ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ बीजेपी पार्टी ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, लेकिन ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ संयुक्त ਤੇ पंजाब लोक कांग्रेस ਦੇ ਨਾਲ गठन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ बीजेपी पार्टी ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ बीजेपी पार्टी ਹੁਣ पंजाब ਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। आओ आप जी ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ किया कैबिनेट मिनिस्टर सरदार हरदीप सिंह पुरी ने। लगातार बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं पंजाब में चुनाव भी? देखिए, आज की जो राजनीतिक स्थिति है खास करके पंजाब में बिल्कुल क्लियर है कि काफ़ी अरसे से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में अन्य राजनीतिक दलों से उनके नेता, उनके कार्यकर्ता हमारी तरफ आ रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो देश भर में विकास का काम हो रहा है, जो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश एक उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। और आप विकास का पूरे देश भर में अगर आप सिनारियो देखें तो 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी और 2017 के बाद योगी जी की सरकार है, डबल इंजन के तरीके से काम हो रहा है। वहाँ पे हमारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुआ। मैं एक दो चार जो योजनाएं जिनके बारे मुझे जानकारी है उनके बारे बता दूं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। अखिलेश जी के सरकार के समय 17 महीने के दौरान 2017 से पहले, क्योंकि ये योजना हमारी जून 2015 में आरंभ हुई, 17,000 की डिमांड आई थी अर्बन सेक्टर में आवास की। अगले 17 महीने में 17,000 17 लाख बन गए। ठीक है, आज उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। जेवर एक मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस पर जोरों से काम चल रहा है। मेट्रो लाइन, जब मैं मंत्रिमंडल में शामिल हुआ था सितंबर 2017 में, 2-3 दिन के बाद लखनऊ मेट्रो का उद्घाटन हुआ। आज उत्तर प्रदेश की 5 शहरों में मेट्रो लाइंस ऑपरेशनल है। लोग कुछ कहते हैं कि नहीं हमने ये काम शुरू किया था। मैं आपको बेसिक आंकड़े बता दूं, काम तो शुरू हुआ था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, पर 2014 में देश में 242 किलोमीटर मेट्रो थी। आज 765 किलोमीटर मेट्रो है। 2014 के बाद 2021 तक 760 किलोमीटर चल रहा है। 1040 किलोमीटर पे मेट्रो का काम हो रहा है। पंजाब में सिचुएशन ऐसी है कि अब मैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ रहा हूं। पंजाब में जाने से पहले मैं उत्तर प्रदेश में बता दूं, विकास का काम गति से, ये तो इट इज स्टेयरिंग अस इन द फेस, बट जो लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट हुई है, तो मैं समझता हूं कि एक समय आ गया पंजाब में भी, और हमें बहुत ही खुशी है। हम जो आज जिन्होंने हमारे को ज्वाइन किया है, हमारे नए मेंबरान, उनका हम दिल से स्वागत करते हैं। हमारे परिवार में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश की, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक दल नहीं है, विश्व भर में भी इट इज़ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, and it is a political party which works on the basis of a value system। और value system का मतलब ये है premium on development to the farthest first। Can I complete? Then I'll answer your question happily। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, टू द फार्दर्स फर्स्ट, ये इन्होंने शायद 2016 में इंप्लीमेंट करने
शुरू किए थे, हमने नेगोशिएट पहले किए थे, पर मोदी जी ने दिल्ली में पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के बाद 2014 मई से लेके 2016 से पहले ही हमने ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कर दिए इंप्लीमेंट। और मैं उसके पूरी 17 डेवलपमेंट गोल्स हैं हमने क्या क्या किया है, उस समय भी मैं कहा करता था जब मैं यूनाइटेड नेशंस में था, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विल सक्सीड बिकॉज इंडिया विल सक्सीड, एंड बिकॉज इंडिया विल सक्सीड these ग्लोबल गोल्स कैन बी मैनेज्ड। पर मैं पंजाब में आता हूं, देखिए अब मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहता किसने क्या किया, कुछ हमारे साथ लोग आज हैं, कुछ वहां थे, पर अभी मैं समझता हूं कि कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस एक रियलाइजेशन पंजाब में ये आ रही है कि पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, और इसके साथ सिक्योरिटी के मामलों में यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक चांसेस। 5 तारीख को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ, वो तो अभी शेखावत जी ने आपको उसके बारे अच्छी अपने व्यूज बताए हैं, बट पंजाब में मुझे हमेशा ये प्रॉब्लम रही है कि जो विकास का कार्य है, देखिए बहुत देर आयुष्मान भारत एक हमारी योजना है, वो नहीं इंप्लीमेंट की गई, जिसके तहत हर एक परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक की सुविधा दी जाती है दवाइयों के लिए, इलाज के लिए, एटसेट्रा। कई और स्कीम्स जो हैं अगर इंप्लीमेंट भी की गई हैं तो ठीक तरीके से नहीं इंप्लीमेंट की गई हैं। अब मैं समझता हूं, और ये मेरा पर्सनल व्यू है, हमारा जो उस समय गठबंधन था वो कई तरीके से हमें महंगा पड़ा, पर आज मैं समझता हूं कि हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, मेरे मित्र सिरसा जी, बाकी लोग मिलके, हम एक ही रिजॉल्व से कि अब पंजाब को विकास के रियल में तेजी से आगे बढ़ाना है। देखिए मैं आई एम अ वेरी प्राउड पंजाबी, आई एम अ वेरी प्राउड सिख। बड़े फख्र से हम लोग कहा कहते थे पंजाब फीड्स द नेशन, बट टुडे अगर हम अपने इंडस्ट्रीज देखें तो कई जगह में हमारे में कमियां आ गई हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे जो हमारी अलायंस है कैप्टन साहब के साथ, ढींडसा साहब के साथ, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं जिनका आज हमने स्वागत किया अपने परिवार में, they will lend strength to the party. We will benefit from them as we have benefited from the others who have joined us. And पंजाब में जो पहले हमारी स्थिति क्या थी, 117 सीट की असेंबली है, ज्यादातर हम कई 22-23 में लड़ते थे शायद, और हमारे 3 विधायक थे, अभी 2 रह गए हैं, 5% हमारा वोट शेयर था। पर एक नई पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है पंजाब में, और उस सिचुएशन में मैं समझता हूं हमारे जो नए अलायंस पार्टनर्स हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, द भारतीय जनता पार्टी कैन ओनली गो अप एंड अप। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी की बहुत शानदार शोइंग रहेगी, और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एनालिसिस हैं जो बड़े डिफरेंट चीज उस पर बेस्ड थे, अर्बन क्षेत्र में भी और रूरल में, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के लिए किया है, मुझे तो बहुत पर्सनल रिग्रेट है कि उस दिन जो 42,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने जा रहे थे, और कई अनाउंसमेंट्स थी, कुछ तो अखबार में आई भी हैं, हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दौरान हम कह नहीं सकते, पर पंजाब के लिए नहीं, सिखों के लिए जो उन्होंने किया है। मैं अब 40 साल के करियर बाहर रहा हूं विदेश मंत्रालय के काम से, और जो हमारी सिख ओवरसीज कम्युनिटीज हैं लंदन में, न्यूयॉर्क, उनका जो अब मैसेजेस आ रहे हैं, दे हैव ऑल वाइडली वेलकम्ड पीएम साहब के लेटेस्ट डिसीजंस को, और उसके अलावा व्हाट ही हैज डन फॉर द सिख कम्युनिटी ओवरऑल, एंड आई कैन गिव यू अ लॉन्ग लिस्ट। करतारपुर साहब कॉरिडोर इज ओनली 1 पॉइंट, रिमूविंग द ब्लैक लिस्ट, चेयर्स ऑन गुरु नानक देव जी स्टडीज अब्रॉड, अब मैं लंबी लिस्ट दिलवा सकता हूँ, बट दैट्स नॉट द पर्पज हियर। आज हमारा पर्पज है टू वेलकम all our new members who have joined us. अब they are now part of our परिवार। और मैं अब 2-3 सवाल आपके हो, मैडम आप कुछ पूछ रही थी अखिलेश जी के बारे में, पूछिए। अब मैं उसी का मैंने ऑलरेडी एंटिसिपेट करके जवाब दे दिया है। देखिए वो शायद मेट्रो लाइन को समझ नहीं रहे हैं,
उन्होंने जितना समय लगा दिया एक ट्रायल रन करने में, हमने एक मेट्रो लाइन कानपुर में ऑपरेशनल करवा दी है। और दूसरी, जब मैं गया था वहाँ पे लखनऊ पे 3 सितंबर को मेरी इंडक्शन हुई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, शायद 5 या 6 सितंबर की बात है, वो पहली लाइन वहाँ बनी थी। तो देखिए ऐसा है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि सक्सेस हैज़ मेनी फादर्स। उसका मतलब हुआ कि सफलता के कई क्रेडिट लेने वाले होते हैं, पर देखिए अखिलेश जी को मैं और क्या पूछ सकता हूँ। ये कहूँगा कि लोग कहते हैं, पता नहीं सही है कि नहीं, आप बताइए, कि जब आपका वहाँ पे समाजवादी पार्टी का आप सत्ता में थे तो बाहुबलियों का राज था या नहीं था? पहले ये सवाल दीजिए, मेरा सवाल नहीं है। लोग कहते हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हूँ एंड आई एम ए वेरी प्राउड सपोर्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। मैं तो आपको कई चीज़ें, जौन सी स्कीम उत्तर प्रदेश में हमने इम्प्लीमेंट की है, आप स्वनिधि स्कीम नंबर 1 पे, स्मार्ट सिटीज मिशन उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, प्रधानमंत्री आवास योजना पे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का मिला के उत्तर प्रदेश आ गए। सो एज आई सेड, अखिलेश जी थोड़े से चिंतित लगते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे हमारे विकास के कार्य हैं जिनके साथ उनका लेना देना कम था, वो शायद उसके लिए क्रेडिट लेना चाहते हैं। हम हमेशा डिबेट करने को तैयार हैं उनके साथ। सर, मेरा ये सवाल है कि आपने कहा था कि पिछले दिनों जब पंजाब में आपका अकाली दल से गठबंधन था तो आपको नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो शिरोमणि अकाली दल संयुक्त है उसके साथ गठबंधन मैं तो क्या अब इससे फायदा होगा आप लोगों को? मैंने, मुझे बड़ी खुशी आपने सवाल पूछा। मैंने शब्द ये इस्तेमाल किया, हमें महंगा पड़ा। नुकसान की बात नहीं है। जब अलायंस में आप पढ़ते हो तो आप अलायंस में पढ़ते हो, वो आपके महंगा इसलिए पड़ा क्योंकि 117 में से हमने कभी 20-22 सीट से ज्यादा लड़ी नहीं है। तो देवर द अकालीज वर इन अ डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट पोजीशन क्या है, हम उठ ही नहीं पाए। इस समय स्थिति यह है कि हमारा कैप्टन साहब के साथ अलायंस हुआ, हमारा ढींसा जी के साथ हुआ है और हमारे साथ लोग आके मिले हैं। अब हमें कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा। नाउ वी आर इक्वल पार्टनर्स। यार, हम लोग जो भी बात करेंगे सीट शेयरिंग में, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बढ़िया मौका उठने के लिए। वह मेरे उस स्पिरिट में मैंने कही। सिरसा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरविंद जी, आप कुछ? एनी ऑफ यू? टोड़ा जी, व्यू है यार, मैंने व्यू है और मैंने पहली बार ही नहीं कह रहा हूं, मैं बहुत देर से कह रहा हूं। मैं उस समय भी कह रहा था, मैंने तो अमृतसर में इलेक्शन लड़ी हुई है ना। किसी टाइम जब मौका आएगा मैं उसके बारे में आपके बाद बैठ के हम दिल खोल के बात करेंगे।